नमस्कार, मैं मेधा तिवारी आज इतिहास को खंगालते हुए वर्तमान की जमीनी हकीकत को साझा करने की पहल ऐसे विचार, ऐसे मुद्दे से करने जा रही हूं जो हमेशा से गर्मा गर्मी का विषय रहा है, लेकिन परिस्थितियां कभी इसके अनुकूल नहीं रही। बात हम महिला आरक्षण बिल की कर रहे हैं, जिसे कुछ दिन पहले 454 की बहुमत के साथ लोकसभा और 215 की पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा में पारित कर दिया गया। बिल के मुताबिक महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यसभाओं में 33% का आरक्षण मिलेगा। हालांकि यह बिल अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा की कई वजह हैं, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी ये है कि आखिर ये बिल इतना जरूरी क्यों है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का टाइम पीरियड काफी लंबा है। शुरुआत से किसी न किसी तरह से महिलाओं का शोषण होता आ रहा है, इसलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि कोई महिलाओं का प्रतिनिधित्व करे, उनके लिए खड़ा हो और उनकी परेशानियों को संसद में रखे। यूं तो सशक्त बनने की पहल 1919 से शुरू हो गई थी, जब पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन केवल वोटिंग का अधिकार दे देने से या 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 महिलाओं के होने से भारत की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता। न ही 1993 में महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण देने से। असल में इस आरक्षण का प्रयोग नहीं, दुरुपयोग होता रहा है। महिलाएं चुनाव तो जीत जाती हैं, लेकिन 5 साल तक उनके पति ही फैसले लेते हैं और महिलाएं फिर से चूल्हा चौके तक सीमित रह जाती हैं। वैसे आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। आइए आपको इतिहास की पृष्ठभूमि से रूबरू कराते हैं। पहली बार सदन में महिला आरक्षण बिल को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 1996 में प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का 33% आरक्षण करना था। 1997 में 11वीं लोकसभा में बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बिल लैप्स यानी सदन के भंग हो जाने से पास ना हो सका। एक बार फिर 1998-1999 में बिल को लाया गया, लेकिन कड़े विरोध की वजह से बिल पास ना हो सका। लगातार कोशिशों के बीच 8 मार्च 2008 में फिर से बिल को यूपीए सरकार राज्यसभा में लेकर आई। बिल का उद्देश्य फिर से वही था, लेकिन बिल को काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा। आखिरकार मार्च 2010 में सभी तरह की परेशानियों का सामना करते हुए राज्यसभा में बिल पारित हो गया। खास बात यह है कि साल 2010 में जब महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने भी किया, जिसकी वजह से 15वीं लोकसभा के दौरान बिल पास ना हो सका। वहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के आने के बाद महिला सीटें 181 हो जाएगी। लोकसभा की बात करें तो अभी 82 महिलाएं संसद में मौजूद हैं। इसके लागू होने के बाद संख्या 157 हो जाएगी। खास बात यह है कि 70 सालों में ऐसा इजाफा नहीं हुआ। स्टेट असेंबली की संख्याओं को समझे तो 20 राज्यों में 10% से भी कम महिलाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम में एक भी महिला विधायक नहीं है। वहीं हाल ही में हुए नागालैंड के चुनाव में पहली बार 2 महिलाएं विधायक चुनी गई। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले समय में रिजर्वेशन की वजह से सुधार देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी भी बहस खत्म नहीं हुई, क्योंकि ST/SC महिलाओं को जहां रिजर्वेशन मिला है, वहीं OBC महिलाओं के लिए संसद में अभी भी मांग जारी है। आरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आजादी के 76 सालों बाद भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल सके जिनकी वो हकदार है। विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भारत 193 देशों में से 141 नंबर पर आता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, कीनिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी हमसे काफी आगे हैं। माना कई देश हमसे आगे हैं, लेकिन भारत ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। जब हर वर्ग की महिलाओं को संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, अपने मुद्दों को सही से रख पाएंगी। इस आरक्षण बिल से न केवल महिलाओं से संबंधित बिल पास होने में आसानी होगी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने वाला देश जेंडर इक्वालिटी के सही मायने में सफलता पाएगा। नमस्कार।